ग्रीन तारा माँ, जिन्हें बौद्ध धर्म में मुक्ति की माता या सभी बुद्धों की माता कहा जाता है, की कहानी मुख्य रूप से करुणा, प्रेम, संकल्प और नारी शक्ति से जुड़ी हुई है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में उनके जन्म और स्वरूप को लेकर दो सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं प्रचलित है। अवलोकनों से जन्म की कथा। संसार का दुख। एक पौराणिक कथा के अनुसार करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर संसार के प्राणियों के रसिक दुख और कष्टों को देखकर अत्यंत द्रवित हो गए। आंसुओं की झील जीवों की पीड़ा को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जिससे धरती पर एक शांत झील का निर्माण हुआ। कमल से प्रकट हुआ। उस झील की गहराइयों से एक सुंदर नीले रंग का कमल खिला। जब उसकी पंखुड़ियां खुली तो उसमें से दिव्य और प्रकाशमान देवी तारा प्रकट हुई। अवलोकितेश्वर को दुखी देखकर माँ तारा ने प्रतिज्ञा ली कि वे संसार के सभी प्राणियों के संकटों को दूर करेंगे और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाने में अवलोकितेश्वर की तत्परता से सहायता करेगी। राजकुमारी यशोदा का दृढ़ संकल्प। परम साधना। एक अन्य प्रसिद्ध तिब्बती ग्रंथ कथा के अनुसार लाखों वर्ष पहले एक राज्य में राजकुमारी यशोदा, जिसे विस्डम मून या बुद्धि का चंद्रमा कहा जाता है, रहती थी। वे आध्यात्मिक साधना में अत्यंत निपुण थे और उनके मन में सभी के प्रति गहरी करुणा थी। उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को देखकर कुछ रूढ़िवादी भिक्षुओं ने उन्हें सलाह दी कि वे पूर्ण ज्ञानोदय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगी। उनका अगला जन्म एक पुरुष के रूप में हो। उस काल में माना जाता था कि केवल पुरुष शरीर में ही पूर्ण बुद्धि संभव है। नारी रूप की प्रतिज्ञा। राजकुमारी यशोदा ने इस भेदभाव को खारिज करते हुए कहा कि परम ज्ञान की दृष्टि में न तो कोई पुरुष है और न ही कोई स्त्री। उन्होंने एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। संसार में पुरुष रूप में ज्ञान प्राप्त करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्त्रियों के कल्याण के लिए काम करने वाले कम हैं। इसलिए मैं अनंत काल तक केवल स्त्री रूप में ही जन्म लूंगी और स्त्री रूप में ही बुद्धत्व प्राप्त करके दिखाऊंगी। अखंड ध्यान। इस प्रतिज्ञा के बाद वे करोड़ों वर्षों तक गहरे ध्यान में लीन रहे और अंततः पुनर्जागृत स्त्री बुद्ध तारा के रूप में प्रकट हुए। ग्रीन तारा माँ के स्वरूप और महत्व के मुख्य बिंदु। हरा रंग। ग्रीन तारा माँ का हरा रंग वायु तत्व और अमोघ सिद्धि बुद्ध के कुल को दर्शाता है। यह रंग तीव्र गति, ऊर्जा और तुरंत की जाने वाली दयालु कार्रवाई का प्रतीक है। चित्रों और मूर्तियों में उनका दाहिना पैर नीचे की ओर थोड़ा फैला हुआ दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए
तुरंत उठ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहती है। भयों से रक्षा। माँ तारा भक्तों को 8 प्रकार के बारी भयों जैसे शेर, सांप, चोर, आग, बाघ आदि और 8 आंतरिक मानसिक विकारों जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, अज्ञानता से बचाती है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी ऊर्जा से जुड़ने के लिए मुख्य रूप से इस मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम ताड़े दूध ताड़े दूरे सोहार। ओम ताड़े दूध ताड़े दूरे सोहार। थैंक यू।